नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगस्त में बिजली पर सभी को मिलेगी सब्सिडी। जो अगले महीने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी पहले की तरह मिलेगी। मैं सरकार ने सब्सिडी बंद करने को लेकर फैसला तो लिया है, मगर अब तक उस पर आदेश जारी नहीं हुए हैं। मैं अभी आगे कुछ दिनों तक इस पर आदेश जारी भी नहीं होंगे। मैं लिहाजा तय है कि लोगों को सब्सिडी आधारित बिल ही आएंगे। मैं जिन लोगों ने 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल किया है उनको बिल नहीं आएगा, और जिन्होंने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की है उनको सब्सिडाइज रेट पर ही बिल आएगा। यानी इस बार उपभोक्ताओं को झटका नहीं लगने वाला है। मैं सूत्रों की माने तो सरकार ने बिजली सब्सिडी को अप्रोक्ष रूप से खत्म करने का निर्णय तो लिया है, परंतु इस पर आदेश जारी नहीं कर पा रही है। मैं सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से अधिकारियों की बात हुई है, मगर वहां से अब तक नया फैसला लागू करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं। मैं सीएम ने कहा कि अभी इसे होल्ड में रखा है, मैं आगे देखते हैं कि क्या करना है। नया फैसला लागू होने के बाद 5 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल आना है, मैं जिसमें सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैं परंतु अभी यह दर लागू नहीं होंगी और अलग अलग श्रेणियों को पुरानी दरों पर ही बिल आएगा। सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटते ही हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सूची तैयार। जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के ने दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। सरकार ने इसकी सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दिल्ली से लौटने पर इस पर विचार विमर्श होना है। मैं 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसर इधर से उधर होने हैं। इसके लिए अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने IAS, HAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ही नहीं बल्कि कई जिलों के SDM, DSP स्तर के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी तलब की गई है। विभागाध्यक्षों से भी विभिन्न स्तरों पर लंबे वक्त से तैनात अधिकारियों की सूची मांगी गई है। पहली बार लंबाई के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए होनी है भर्ती। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में कई बदलाव किए हैं। वह पहली बार उम्मीदवार को लंबाई के अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वह भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद पहली बार कमांडो कोर्स करवाया जाएगा। वह प्रदेश में 1226 पदों को लेकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वह लोकसभा आयोग के माध्यम से यह भर्ती की जानी है। वह पुलिस मुख्यालय ने भर्ती नियम की शर्तें लागू की है। वह भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। वह भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार पुरुष उम्मीदवार को 5 फुट 7 इंच से कम लंबाई पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। वह 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 8 इंच से कम लंबाई होने पर 1 अंक, 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 9 इंच से कम लंबाई पर 2 अंक, 5 फुट 9 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 10 इंच से कम लंबाई पर 3 अंक और 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 11 इंच से कम लंबाई पर 4 अंक, 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 12 इंच से कम लंबाई के 5 और 6 या इससे अधिक इंच लंबाई होने पर 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह महिला उम्मीदवारों को 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा लेकिन 5 फुट 4 इंच से कम लंबाई पर 1 अंक, 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा लेकिन 5 फुट 5 इंच से कम लंबाई पर 2 अंक, 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा लेकिन 5 फुट 6 इंच से कम लंबाई पर 3 अंक, 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 7 इंच से कम लंबाई पर 4 अंक, 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 8 इंच से कम लंबाई पर 5 अंक और 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा लंबाई होने पर 6 अंक मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज, गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं जल्द। हिमाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क और हवाई संपर्क को सुदृढ़ कर पर्यटन विकास को रफ्तार दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे को विस्तारीकरण प्रक्रिया जारी है। हर जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। वह शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू होंगी। वह DGACA की टीम हेलीपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी और किन्नौर के रक्षम, नाको, चांगो और खाब में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। वह शिमला के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। वह सरकार का सालाना 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। हर गांव में होगा प्राकृतिक खेती भंडार, 10 मंडियों में बिकेंगे उत्पाद, चिन्हित किए जाएंगे स्थान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना में पैदा होने वाले प्राकृतिक उत्पादों को बेचने के लिए मंडियों में स्थान चिन्हित किए जाएंगे। वह प्रदेश सरकार पहले चरण में राज्य की 10 मंडियों में प्राकृतिक खेती उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मंडियों में प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे और हर पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में प्रदेश के हर गाँव में प्राकृतिक
प्राकृतिक खेती भंडार खोलने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना में लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना से जुड़ने वाले किसानों की ओर से प्राकृतिक रूप से तैयार गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला यह सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। अजय राणा का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। 3 माह पहले ही हुई थी सगाई। जब भरवाना के नरेलू में सैनिक अजय राणा उम्र 25 वर्षीय पुत्र मदन राणा का सैनिक सम्मान के साथ संस्कार किया गया। मैं शमशान घाट पर नायब सूबेदार विक्रमजीत सिंह की अगुवाई में 69 इंजीनियरिंग कोर ने सलामी दी। मैं अजय राणा को उसके चचेरे भाई ने मुख्य अग्नि दी। रविवार सुबह जैसे ही अजय राणा के पार्थिव देह गाँव पहुंचा, शोक की लहर दौड़ गई। किन्नौर के ज्ञानबुंग रोपा नाले में फटा बादल, करोड़ों का नुकसान। कुल्लू में 5 घर कराए खाली। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ज्ञानबुंग और रोपा पंचायत में नाले में रविवार सुबह बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि हरि सिंह का मकान पानी और मलबा से भर गया। जल शक्ति विभाग की 4 सिंचाई नहरों को 57 लाख का नुकसान हुआ है। शिमला में भी रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुप्रबंधन के चलते कांग्रेस ने निजी अस्पतालों में बंद की हिम केयर योजना। अनुराग का सुक्खू सरकार पर आरोप। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा के सदस्य अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड बंद करने के निर्णय पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और कामचोर साबित हुई है। मैं 19 महीने की इस सरकार की अपनी तो कोई उपलब्धि नहीं है। वे भाजपा की योजनाओं पर तालाबंदी करके कांग्रेस जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है। कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभ आरंभ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मधुर कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभ आरंभ किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और भाईचारे और बंधुत्व की भावना को भी बढ़ावा देता है। भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों की हुई मौत। दिल्ली में बड़ा हादसा पेश आया है। यह शनिवार को भारी बारिश के कारण राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से भगदड़ मच गई, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। यह हादसा राव IS कोचिंग सेंटर में पेश आया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया, तहखाने से छात्रों के शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थान में खोज एवं बचाव अभियान जारी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को जांच शुरू करने और घटना पर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हिमाचल में केंद्रीय बजट से टनल निर्माण के काम को मिलेगी गति। जानिए हिस्से में आई कितनी राशि। केंद्रीय बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। रवायत के मुताबिक विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताया है। सत्ता पक्ष विकास की इबारत लिखने वाला बता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। हर राज्य को विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद थी। कई राज्यों के हाथ बड़ी धनराशि आई। कुछ को उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल सकी। हिमाचल के हिस्से में अच्छी खासी राशि आई। हालांकि आपदा के बाद विशेष पैकेज की मांग पूरी नहीं हो सकी है। हिमाचल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच, केंद्र सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। सोमवार यानी कि 28 जुलाई को महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा की अध्यक्षता में देश भर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश से भी सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। हिमाचल प्रदेश से महिला कांग्रेस के यह सभी कार्यकर्ता राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल की अध्यक्षता में दिल्ली जा रही है। शिमला में पौधारोपण का बना बड़ा रिकॉर्ड। गोल पहाड़ी पर लगाए गए इतना 1000 पौधे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया। अनाडेल इलाके की गोल पहाड़ी में एक साथ 1000 पौधे लगाए गए। श्यामला एजुकेशनल ट्रस्ट और सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के साथ कई अन्य स्थानों ने भाग लिया। करीब 700 से ज़्यादा लोगों ने पौधारोपण के कार्यक्रम में शिरकत की। ट्रस्ट की ओर से एक परिवार एक पौधा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण से लोगों को जोड़ा। हर वर्ग के लोगों ने परिवार के नाम पर पौधा लगाया। अब आने वाले वक्त में पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
हमीरपुर, ऊना, शिमला व मंडी में पाए गए यूरेनियम के स्रोत। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों हमीरपुर, ऊना, शिमला और मंडी के टनों के हिसाब से यूरेनियम पाया गया। मैं इसकी जानकारी राज्यसभा में सांसद सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। मैं सांसद सिकंदर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों को उठाते हुए प्रधानमंत्री से हमीरपुर और ऊना जिले में यूरेनियम समृद्ध स्थलों, यूरेनियम भंडार की अनुमानित मात्रा और केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में यूरेनियम उपचार संयंत्र स्थापित करने संबंधित जानकारी मांगी। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संगठक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक निरीक्षण किया है, जिससे हमीरपुर जिले के मसानबाल में सतत यूरेनियम का पता चला है। पूर्व विधायक के घर में चल रहा नर्सिंग होम बंद करने के आदेश। जो राजधानी के उपनगर टूटू में रिहायशी मकान में चल रहे एक निजी नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश जारी हो गए। यह रिहायशी मकान कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का है। नियमानुसार रिहायशी मकानों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों नहीं चलाई जा सकती है। निगम के अनुसार इस मकान में किसी दूसरे व्यक्ति ने नर्सिंग होम खोला है। अब इस मकान का बिजली पानी काटने के आदेश जारी किए हैं। नर्सिंग होम बंद करने पर ही मकान का बिजली और पानी बहाल हो पाएगा। लो उद्योग में धमाका होने से 4 कामगार झुलसे, कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। जो औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में लो उद्योग की भट्टी में धमाका हो गया। इस दौरान पिघला हुआ लो गिरने से 4 कामगार झुलस गए। कामगारों को झाड़ माजरी के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। बरोटीवाला के लो उद्योग में कामगार अंबिका, महेश, बाल्मीत व जमसाद काम कर रहे थे। इस लोगों ने भट्टी में स्क्रैप डाला। स्क्रैप डालने के बाद भट्टी को क्रेन से दबाना शुरू किया कि अचानक जोर से धमाका हुआ। इससे पिघला हुआ लोहा भट्टी से बाहर उछल गया और इन सभी कामगारों के ऊपर गिर गया। घायल अवस्था में इन कामगारों को झाड़ माजरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर जमसाद व बाल्मीत को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि महेश व अंबिका अभी उपचाराधीन है। तबादलों पर रोक लगने से पहले 46 प्रिंसिपल बदले, 450 टीजीटी के युक्तिकरण आदेश की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगने से पहले 46 स्कूल प्रिंसिपल बदल दिए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से प्रिंसिपलों के तबादला आदेश जारी किए गए। 29 जुलाई को ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों का दौर बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष 31 मार्च के बाद ही तबादले होंगे। इसी कड़ी में करीब 450 टीजीटी के युक्तिकरण के आदेश भी सोमवार तक जारी करने की तैयारी है। स्कूलों में आवश्यकता से अधिक तैनात टीजीटी को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। उधर बैच वाइज नियुक्ति टीजीटी की ज्वाइनिंग 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। एलपीजी सिलेंडर में लोगों को ऐसे लगाया जा रहा है चूना, डिलीवरी में कम मिल रही गैस। जैसे राजधानी शिमला में रसोई गैस कंपनियों लोगों को चूना लगा रही है। आम जनता जहां पहले ही रसोई गैस की कीमतों से परेशान है, वही सिलेंडर में कम गैस देकर कंपनियों लोगों के जले पर नमक छिड़क रही है। राजधानी शिमला के कोट रोड पर रविवार को घरेलू गैस सिलेंडर में गैस कम होने का मामला सामने आया है। रविवार को शिमला में एक शहरवासी का रसोई गैस बुक कराने के बाद जब गैस सिलेंडर का वजन किया तो उसमें कम गैस होने के बाद शिकायत पुलिस को दी। वही पुलिस मौके पर पहुंची तो दोबारा से सिलेंडर का वजन किया तो भी गैस कम निकली। वहीं जब अन्य सिलेंडर का वजन किया गया तो सभी में ही गैस कम पाई गई। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल शुक्ल ने किया शुभारंभ। ये चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मधुर कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। बता दें कि राज्यपाल ने प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिंजर अर्पित कर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। विभिन्न भागों, बोर्डों और निगमों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और लड़कियों की टीमों के बीच लड़कियों की टीमों के बीच खेला गया कबड्डी मैच भी देखा। मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल, निकहत और मनिका बत्रा ने दर्ज की जीत, एचएस पर ने दर्ज की जीत। ये पेरिस ओलंपिक में आज दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वे भारत के खिलाड़ी आज टेबल टेनिस, बैडमिंटन और तीरंदाजी में अपना जलवा दिखाएंगे। इसके अलावा मनु भाकर आज फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी, जहां पूरे देश को आज पहले गोल्ड की आस रहेगी। जबकि मेंस सिंगल में एचएस पर ने नजर आने वाले हैं। वे भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के राउंड 32 में जर्मनी की क्लोएत्जर मैक्सी करीना के साथ खेलते हुए नजर आएंगी।
1500 वाली योजना में शिमला जिला से आए 76,000 से अधिक आवेदन, 2569 महिलाओं को मिल चुका है लाभ। जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने का क्रम जारी है। जिला शिमला में अब तक कुल 76,911 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें तहसील शिमला से 1431, शिमला ग्रामीण से 6933, शून्य से 4180, ठियोग से 10,065, कुमारसैन से 6,092, चौपाल से 12,947, रामपुर से 7,911, नलखड़ी से 4170, जुब्बल से 4375, खोटकाई से 4966, रोहड़ू से 7440, चिड़गांव से 5866 तथा डोडरा कवार से 565 आवेदन प्राप्त हुए हैं। किन्नौर के ग्याबुंग रोपा नाले में फटा बादल, करोड़ों का नुकसान, कुल्लू में 5 घर कराए खाली। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा पंचायत में नाले में रविवार सुबह बादल फटने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रोपा पंचायत में ग्रामीण धर्म सिंह मेहता के 2 कमरों का मकान बह गया, जबकि हरि सिंह का मकान पानी और मलबा से भर गया। जल शक्ति विभाग की 4 सिंचाई नहरों को 57 लाख का नुकसान हुआ है। शिमला में भी रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, कुछ क्षेत्रों में बरस रहे मेघ, 29 से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी कई जगह बारिश होने के आसार हैं। सोमवार से प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वीकेंड पर शिमला में रौनक, सुहाने मौसम का पर्यटकों ने लिया आनंद, होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी। जी राजधानी शिमला में इस वीकेंड पर होटल कारोबार को कुछ राहत मिली है। पिछले हफ्ते के मुकाबले होटलों में 30 से 35% कमरों की बुकिंग हुई है। बीते कुछ हफ्तों से मौसम विभाग के येलो अलर्ट के चलते पर्यटन कारोबार ढीला चल रहा था, लेकिन शनिवार को सप्ताहांत पर पर्यटकों के आने से कारोबार में कुछ गति आई है। मौसम की मार से हिमाचल में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। 15 अगस्त से करूंगा 28 दिनों का अनशन, अगर सरकार नहीं शुरू की बातचीत, सोनम वांगचुक का ऐलान। जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक ने दोबारा अनशन करने का ऐलान किया है। रविवार को उन्होंने कहा कि अगर सरकार लद्दाख के अधिकारियों को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों का अनशन शुरू करेंगे। प्रदेश में छुट्टियों के बाद आज से खुलेंगे समर और विंटर वेकेशनल स्कूल, बच्चों को मिलेगी यह सुविधा। जे प्रदेश के विंटर और समर वेकेशनल स्कूल आज यानी सोमवार 29 जुलाई को छुट्टियों के बाद खुलेंगे। 22 जून से समर वेकेशन स्कूलों को छुट्टियां हुई थी, जबकि विंटर वेकेशन स्कूलों को 1 सप्ताह की मानसून ब्रेक दी गई थी, जो 22 जुलाई से शुरू हुई थी। ऐसे में अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल छुट्टियों के बाद खुलेंगे। इन स्कूलों के खुलते ही प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना भी लागू कर दी जाएगी। इसके तहत सप्ताह में एक बार नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को केला या अंडा दिया जाएगा। इस हफ्ते से स्कूल में छात्रों को 1 दिन उबला अंडा मिलेगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें सेब या केला दिया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 7 रुपये के हिसाब से स्कूलों को बजट जारी किया जाएगा। इस दौरान स्कूल बागवानों से सेब खरीद सकते हैं ताकि विद्यार्थियों को ताज़ा फल मिल सके। इसी तरह जहाँ केला उगाया जाता है वहाँ से स्कूल प्रशासन इसकी खरीदारी कर सकता है। गैस सिलेंडर फटने से राख हुआ 10 कमरों का मकान, बेघर हुआ परिवार। जिले के पांगी क्षेत्र की सेचू पंचायत में रविवार सुबह करीब 7 बजे एक 3 मंजिला मकान में गैस सिलेंडर फटने से 12 लाख का नुकसान हुआ है। इस घटना में मकान राख हो गया। अग्निकांड में 10 कमरे जले हैं। वहीं परिवार के कुछ सदस्य आग बुझाते झुलस गए हैं। रविवार सुबह अमरजीत पुत्र भीमदास निवासी सेचू पंचायत के घर के किचन से अचानक धुआं निकलने लगा। यह देखकर घर के सभी सदस्य चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। देखते घर के भीतर एक बड़ा धमाका हुआ। रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर जैसे ही फटा तो आग पूरे घर में फैल गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। गांव वासियों ने आग पर काबू करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 घंटे के भीतर पूरे 3 मंजिला मकान को राख कर दिया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस अग्निकांड से पूरा परिवार बेघर हो गया है। उधर एसडीएम पांगी रमन घर संगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पटवारी व नायब तहसीलदार को घटना का जायजा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।